नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा है और देश में प्रधानमंत्री का चुनाव भी अभी नहीं है, लेकिन ये चर्चा लगातार आए दिन तेज होते चली जा रही है। ये चर्चा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, तब से शुरू हुई और अभी तक लगातार चल रही है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले कहा था कि प्रधानमंत्री अगर कोई देश में बनना चाहता है या योग्यता रखता है तो वो नीतीश कुमार हैं। नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। ये मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और बिहार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। इस बात को लेकर अब विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री को लेकर कोई भी वैकेंसी नहीं है। आपको बता दें, बिहार सरकार में लगातार इस तरह के खींचातानी चलता आ रहा है और बिहार से एक नेता हैं पशुपति पारस, जो इन दिनों लगातार चर्चा में थे अपने भतीजे को लेकर, अपने पार्टी लोजपा को लेकर और मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर। वो मंत्री बन चुके हैं और बिहार वापस आए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकातें हुई और साथ में चंदन सिंह रहे और उनके भतीजे प्रिंस राज और कृष्ण राज रहे। इस बात की चर्चा तेज हो चली कि चिराग पासवान के बदले उन लोगों को अब राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है ताकि चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन इन सभी बातों से हटकर उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो दूरियां थी उसका पोल खोल दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ भी चर्चाएं हैं, जो कुछ भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बातें अफवाह हैं और देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग भी बीच में ऐसी बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि वो लोग झगड़ा लगवाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश में नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि ये लोग आगे सत्ता में बने रहेंगे अपने कार्यों की वजह से। इन तमाम बातों को लेकर वो विपक्षी दलों पर हमलावर थे, साथ ही साथ अपने एनडीए गठबंधन के कई नेताओं पर भी हमलावर हुए और कह दिया कि वो ऐसे लोग हैं जो झगड़ा लगवाने का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये सब बातें एनडीए गठबंधन दल में नहीं है। एनडीए गठबंधन दल में सभी लोग एकजुट हैं और प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा अभी नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तभी इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस भी लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार की और उनकी दूरियां जो थी काफी थी, चाहे वो चिराग पासवान के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों में हामी भर रहे हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोजपा जो पशुपति पारस का गुट है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में है। आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश में लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में वो एनडीए गठबंधन में साथ रहेंगे और साथ ही नीतीश कुमार के सहयोगी बनकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सहयोगी बने रहेंगे।